बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। कोई नई से नई जो है वो बीमारी थोड़ी सी आती है और उसके बाद एक सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो अभी जो एक आउटब्रेक का खदशा भी है, एक नई बीमारी भी है, बहुत सारी अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए फियर का भी काफ़ी आलम है। तो जनाब आज हम बात करने लगे हैं मॉन्की पॉक्स पे। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जी इसके बारे में बताएं, ये क्या है, ये कोरोना की तरह है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इससे जान को ख़तरा है, ये कैसे फैलता है, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और इसका इलाज क्या है। तो आज हम बात करने लगे हैं मॉन्की पॉक्स पे। आपके तमाम सवालों को हम एड्रेस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि मॉन्की पॉक्स होता क्या है। देखिए, मॉन्की पॉक्स को जितने रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको 19th सेंचुरी यानी 1970s में 1970 में इसका जो था वो पहली दफ़ा वायरस जो था वो इंटरकाउंटरैक्ट हुआ था, वो सबका सबसे पहले पता चला था। ठीक, 2022 में पहला केस जो है वो कहते हैं जी रिपोर्ट हुआ है, जो कि एक 9 साल के बच्चे में था, जिसके चेहरे के ऊपर अजीबोगरीब किस्म का एक रैश पाया गया था। लेकिन ये था वो पहला केस। उसके बाद आउटब्रेक्स होते रहे और मुख्तलिफ जगहों पे, यानी कि आपके सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो 437 थे किसी एक वक्त में, अगर हम टाइम स्पैन उठा के देखें ऑल वर्ल्ड के अंदर। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब आपको बताऊं कि इसका ताल्लुक जो है वो चेचक की फैमिली से है, यानी वो वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स था, चिकन पॉक्स था, उन्हीं की फैमिली का ये एक वायरस है जो कि थोड़ा सा म्यूटेट हो गया है। तो उसी फैमिली से यानी वायरोला फैमिली से ही जो है ये वायरस नीचे की तरफ जो है अब हमारे तक पहुंचा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। देखिए, वायरस जो फैलता है इसकी दो तरह की जो है वो स्प्रेड है। कोरोना में आपने देखा था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी रेस्पिरेटरी, आप जहाँ पे भी खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। इसका एक तो ज़रिया यही है कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्लोज कांटेक्ट में अगर आप उस शख्स के आए हैं। अब यहाँ पे दो थ्योरियाँ हैं। एक कहते हैं जी कि आपका सेक्सुअल कांटेक्ट है और दूसरे कहते हैं कि आपने उस जगह को यूज़ किया है जो उस शख्स ने यूज़ की थी, जैसे कि उसका बिस्तर है, उसके बर्तन हैं, उसका टॉवल है, उसकी चादर है, उसके कपड़े हैं, उसकी लगाई हुई चीज़ें हैं, या अगर उसका कोई वीपिंग लियन था, यानी कि उनमें से कोई मवाद रिस रहा था और वो मवाद अगर किसी जगह पे लगा तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। अब आते हैं कि इसकी इन्फेक्शन की ड्यूरेशन क्या है, यानी अगर आज आपका किसी शख्स से इंटरेक्शन हुआ है तो आप कितने दिन बाद बीमार पड़ेंगे। तो देखिए, इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, जो एक वायरस के अपने आप को निकालने का या दिखाने का सिम्टम्स एक ज़रिया होता है। तो 4 से लेके और 20 दिन के दौरान आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेन इन्फेक्टिविटी पीरियड है। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, कितने दिन तक बीमार रह सकते हैं। बीमारी आपकी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते मिनिमल सिम्टम्स है, और उसके बाद जो है सिविरिटी में वो 4 हफ्ते है, यानी 4 हफ्ते तक मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला रह सकता है। कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं इसके रैश को और इन चीज़ों को उतरने में या कम होने में। उसके बाद आते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। एक माइल्डर टाइप है जिसको हम कहते हैं जी कि ये आपकी जो है वो वेस्टर्न टाइप सी जो है वो वाली टाइप है, और दूसरी टाइप को हम कहते हैं सेंट्रल टाइप है इसकी। तो ये 2 टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक की सेवेरिटी थोड़ी ज़्यादा है, एक की कम है। अगली चीज़ जो है इसकी अलामात क्या हैं। अब अलामात इसकी जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको बुखार होगा। ये मेन कॉमनेस्ट सिम्टम्स है जो कि 90 to 80% केसेस में है कि सबसे पहले आप बुखार से स्टार्ट होंगे। जिस तरह एक वायरल इलनेस स्टार्ट होती है, आपको जिस्म में दर्दें होंगी, आपको उसी तरह आंखों से, नाक से इची सी सिक्रीशंस, आपको नाक से पानी आना, ये सब चीज़ें शुरू हो सकती हैं। और 4 दिन से ऑनवर्ड्स आपको किसी भी दिन के ऊपर जो है आपके फेस से रैश स्टार्ट होता है। और ये पहले वेजिकुलर होता है, यानी इसके अंदर जो है पहले मैक्यूल टाइप सा बनेगा जिसमें एक दाना टाइप होगा। दाने के बाद की जो स्टेज है इसमें पानी आएगा, पानी के बाद जो है इसमें पस पड़ेगी, पस के बाद ये स्कैब बनेगा, और उसके बाद ये शेड ऑफ हो जाएगा। इससे होता हुआ आपके ट्रंक पे आता है, यानी छाती पे आता है, और उसके बाद हाथ नीचे लिम्स पे यानी हाथों पे आ जाता होता है। ये इसका मतलब जिसे कहते हैं कोर्स ऑफ इलनेस है। अब आते हैं इसकी मोर्टेलिटी से, कितने लोग मर जाते हैं। 1 से 10% इसकी मोर्टेलिटी है, जिसमें बहुत सारे केसेस, क्या तकरीबन केसेस जो हैं वो सर्वाइव ही कर जाते हैं। बहुत कम ऐसे केसेस हैं कि जिनमें डेथ के चांसेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि डेथ किन केसेस में होती है।
डेथ उन केसेस में ज़्यादा है जिनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है, यानी किसी भी वजह से आपके दाने इन्फेक्ट कर गए हैं और उसकी वजह से आपका एक सेप्टिक रिस्पॉन्स यानी जिसम में इन्फेक्शन का जो है रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये किन लोगों में हो रहा है? जो कि डायबिटिक है, किसी भी वजह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, कैंसर के पेशेंट है, खुदा ना खास्ता कीमोथेरेपी ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स किसी भी वजह से यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं इसकी प्रिवेंशन कि प्रिवेंशन क्या है। पहली चीज़ तो ये कि ये साबुन से नहीं ख़त्म होता, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर आप हैंड वॉश और सोप अगर आप यूज़ करके आप कहते हैं कि जी ये हो गया, तो ये कोरोना से यहाँ पे वेरी करता है कि इसकी थोड़ी सी डिसइंफेक्शन इस तरह नहीं होती। आपको आमतौर पे अगर इस तरह का कोई सीन है तो आपको ग्लव्स यूज़ करने हैं और ग्लव्स को डिस्कार्ड ही करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड 2.5% जिस भी किस्म के सैनिटाइज़र या हैंड वॉश में मौजूद है, आप कोशिश करें कि वो वाला हैंड वॉश यूज़ करें। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है वो ये कि अगर आपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाना है उस पेशेंट के और उसको आप जैसे भी आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं और आपको उसको एग्जामिन करना है, तो आप प्रॉपर पीपी के साथ जाएंगे और पीपी के साथ ही पेशेंट को एग्जामिन करेंगे जैसे आप कोविड में करते थे। अगर आप घर में हैं और इस तरह किसी उसके, तो सबसे पहली चीज़ आइसोलेशन है। दूसरी चीज़ जो है वो कोशिश करें कि आपने थोड़ा डिस्टेंस पे रहना है, उन चीज़ों को उन जगहों को यूज़ नहीं करना जहाँ पे वो पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। आपने उनके बर्तन यूज़ नहीं करने, उनकी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। साबुन या जो भी चीज़ें आपके डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं वो तो इस तरह इन कपड़ों पे या इन चीज़ों पे काम नहीं करते। आप अपने लिए या तो किट्स का इस्तेमाल कर लें, अगर किट नहीं है तो फिर ये करना है कि आपने ब्लीच, ठीक है, उसमें भी आपने ये कोशिश करनी है कि जिसमें हाइपोक्लोराइड मौजूद हो, ठीक है, तो आपने वो यूज़ करना है और उसी में आपने जो है कपड़े डिसइंफेक्ट करने हैं। क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स को आपने जितनी उनकी क्वांटिटी दी होती है उतने पानी में रखना है और उसी में आपने कपड़े, बेडशीट, हर चीज़ उसके अंदर वॉश करनी है। बर्तनों का कोशिश करें आप डिस्पोजेबल यूज़ कर लें और डिस्पोजेबल भी साथ ही उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये थी कॉमन प्रिकॉशन जो आपने लेनी है। अब ये है कि कॉमन ट्रैवलिंग जो लोगों ने की है और उन लोगों के साथ की है, यानी कोई जहाज़ में बैठा हुआ था, कोई था, तो अब उनके उनके क्वेश्चन ये थे कि मुझे भी हो जाएगा। नहीं, आपको उस तक नहीं हो सकता जब तक आपने उन चीज़ों, उन जगहों को उसको टच ना किया हो कि जहाँ पे वो शख्स मौजूद था। यानी आप भी उसी सीट के ऊपर बैठ गए हों, आप भी उसी जगह पे हों, आपने भी उसी विंडो को हाथ लगा लिया हो, उसी हैंडल को हाथ लगा लिया हो, तो आपके चांसेस हैं। वरना अदरवाइज जो है आपको कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। उस जहाज़ के पूरे पैसेंजर्स जो हैं वो महफूज हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं दवाइयों की तरफ। अच्छा, दवाइयों पे जो है वो सिडोफोवीर है जो आमतौर पे कॉमनेस्ट यूज़ होती है, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ होती है। और दवाइयाँ जब भी इस्तेमाल होंगी डेफिनेटली आपके मॉलिज के मशवरे से होंगी, क्योंकि आम बीमारी में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल ये, खुद ठीक हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, खुद से ठीक हो जाती है। 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगते हैं। वो केसेस जो कॉम्प्लिकेट कर जाएँ, जिनमें बैक्टीरिया आ जाए, उनमें एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंटीवायरल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फिर डेफिनेटली हॉस्पिटल सेटअप होगा और आपके मॉलिज ने ही आपको ये चीज़ें जो हैं वो प्रिस्क्राइब करनी है। तो हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, अपना कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, तीनों चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ रखें, पूरा रखें, तो बीमारी 90% चांसेस है कि आपको कुछ नहीं कहेगी और एक आने वाला। सबसे आखिरी सवाल, क्या इसके निशान जो हैं वो चले जाएंगे या इसके निशान परमानेंट होते हैं? कुछ केसेस में ये निशान फेड आउट हुए और कुछ केसेस में ये निशान फेड आउट नहीं हुए, ठीक है। तो ये दोनों चांसेस हैं। आप खुदा ना खास्ता किस कैटेगरी पे फॉल करते हैं इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपके निशान चले जाएंगे या नहीं गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये निशान थोड़े लंबे अरसे तक रहते हैं, स्पेशली उनकी जिनकी स्किन पहले ही अगर डार्क कलर की है, हाइपर पिगमेंटेशन के पहले इश्यूज़ हैं, तो उस सूरत में ये निशान लंबे अरसे तक रह सकते हैं। तो ये थी जनाब मंकी पॉक्स का एक रिव्यू। आपके कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे जो है मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।